सावंतवाडी टर्मिनस आहे का असा सवाल केला असता कोकण रेल्वे महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा यांनी उत्तर दिलंय। यामुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता असून कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना सावंतवाडीचे मिहिर मटकर यांनी शिष्टमंडळासह सावंतवाडी टर्मिनसच्या प्रश्नासंदर्भात त्यांची भेट घेतली। यावेळी ते काय म्हणाले पाहूयात। अपने पूरी टीम से भी हुई थी। मेरे से बात हाँ। की, कब की बात है? वो जो हम आंदोलन करने बैठे थे, आपको पहली बार मिले थे जब आपने हैंड ओवर किया था, और हम आप याद 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने पहले नहीं होगा अपने जब मैं हाँ फर्स्ट टाइम। स्पेशल ट्रेन से इंस्पेक्शन कर रहे थे तब की बात है? हाँ, तब क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं, बताइए क्या issue तो है? सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ सावंतवाड़ीकर्स हम आपको थैंक यू बोलते हैं कि आपके कैपिटल बजट में हमें लिफ्ट, शेड और वो सब चीज़ें सैंक्शन हुई है, तो हम वेरी मच थैंकफुल है। आप अभी हमारे आप क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ खुद, और बहुत यंग बिजनेसमैन है आप। थैंक यू सो मच सर। किस चीज़ का बिजनेस है? मेरी कंपनी है स्टार्टअप डॉक्टर फ़ोन करके, इलेक्ट्रॉनिक से जो मैं उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आप जैसे कोकण के हो तो मेरे मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, असली एमडी तो आप। थैंक यू सो मच सर। बताइए। एक्चुअली 16 साल पहले जब हमारा टर्मिनस का मुद्दा चालू था, तब से लेके मेरे ग्रैंडफादर ने सावंतवाड़ी टर्मिनस के लिए दिल्ली में प्रस्ताव रखा था। वो एमएलए थे इधर के 2 टाइम्स समाजवादी दल के, तो उनका सपना था कि हमारा टर्मिनस पूरा हो जाए। और तत्कालीन जो अपने रेलवे मिनिस्टर थे सुरेश प्रभु जी, तो वो उनके शिष्य थे। तो उन्होंने तब आत्मदहन का यहाँ पे उसके लिए आए थे, तभी हमारा टर्मिनस मंजूर हुआ था। उसके बाद वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पीछे पड़ा। और तो टर्मिनस मंजूर हुआ तो कुछ लेटर आया होगा मंजूरी का? हाँ सर, हमने लेटर बस आए। है? हाँ, तयल साहब का लेटर था हमारे पास। वो सब डॉक्यूमेंटेशन हमने कोकण रेलवे को दिए हुए हैं। तो अभी जो उसके रिगार्डिंग चल रहा है, उसके रिगार्डिंग हम अपनी मीटिंग भी हुई थी साहब से 5-6 महीने पहले। तो हमें मिल रहा है जो चाहिए वो एक्चुअली। बट एक थिंग है कि हमें हॉल्ट्स चाहिए, जो हॉल्ट्स नहीं मिल रहा है आपके साइड से। हॉल्ट्स तो बहुत गाड़ियों को सावंतवाड़ी में दिए गए। हॉल्ट का देखिए, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे यात्रियों को जो है ना, वो बड़ी मन में दुविधा रहती है कि कोंकण रेलवे हॉल्ट नहीं देता। वैसे तो आपको अब तक पता लग गया होगा कि हॉल्ट कहाँ से तय होता है। बराबर। हॉल्ट मिनिस्ट्री से तय होता है। बराबर। और हॉल्ट के 2 क्राइटेरिया होते हैं। पहला होता है कि क्या परिचालन की दृष्टि से इस स्टेशन पे गाड़ी रोक पाएंगे। परिचालन दृष्टि माने टाइम टेबलिंग, बराबर। इतना मार्जिन है क्या, क्योंकि हमारा पूरा सिंगल लाइन से। बराबर। तो एक भी गाड़ी का 5 मिनट 10 मिनट इधर उधर हुआ तो दोनों तरफ की 2 गाड़ी को 20 से 25 मिनट हिट होता है। बराबर है ना? तो पहले वो देखना पड़ता है कि उसका ऑपरेशनल फिजिबिलिटी क्या है। दूसरा क्या है कि एडिक्वेट नंबर ऑफ टिकट सेल होते हैं क्या जिस पर्टिकुलर गाड़ी के लिए हॉल्ट। ये दोनों क्राइटेरिया रेलवे बोर्ड का क्राइटेरिया, मंत्रालय का। तो हम लोग वो क्राइटेरिया जो आपके यहाँ से फिगर्स हम लोग टिकट विंडो सेल का फिगर होता है लेकर के फिर रेलवे बोर्ड को सारा डिमांड भेज देते हैं, चाहे वो जस्टिफाइड हो या नहीं। ठीक है। उसके बाद मंत्रालय से जिस गाड़ी का हॉल्ट अनाउंस होता है, हम तुरंत उसका हॉल्ट चालू कर देते हैं। बराबर। तो हॉल्ट की गाड़ी के ठहराव की तो ये प्रक्रिया। बराबर। ठीक है ना? लेकिन इसलिए आप इस सुविधा बना रहे हैं कि कोंकण रेलवे हॉल्ट नहीं देता। जो भी जितनी भी गाड़ियों की डिमांड आती है उसकी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी कमर्शियल जस्टिफिकेशन बना के रेल मंत्रालय को चलाया जाता है। बराबर। लेकिन इसी मुद्दे पे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी जितना आपका स्टडी है उतना हमारा स्टडी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम कोकण रेलवे से मैच कर पाते हैं स्टडीज़ में। ये बताइए ना आपको। तो हमारे यहाँ पे हमें एक पूरा डेली का गाड़ी चाहिए। आप प्लीज़ सर अपना टाइम लीजिए, ये निवेदन हमारे पूरी टीम ने बहुत। डेली का गाड़ी कहाँ से कहाँ चाहिए? सावंतवाड़ी से मुंबई की। सावंतवाड़ी से मुंबई के लिए हमारा ये सब रेलवे ने शुरू किया ना आपका जो VDTS मडगांव, उसमें तो वो सर डेली नहीं है। भी नहीं कर रहे। अरे मैं कह रहा हूँ जो 3 दिन में भी इसका ऑक्यूपेंसी 30% नहीं सर है, मैंने आपको लाया है पूरा, उसका सब रिपोर्ट इसमें है। और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू काउंट उसका हमारे सावंतवाड़ी से ही। सावंतवाड़ी का फुटफॉल कितना है? कुछ 2000 के आसपास 2400। ये देखिए सर, ये आपके लिए मैंने आंकड़े लाए थे, इसमें भी आंकड़े हैं मेरे पास। हाँ, तो वी थिंक कि एज
रिसर्च हमारा ये बताता है कि हम एक डेली गाड़ी डिज़र्व करते हैं, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है हमें। नहीं, और मैं आपकी सोच को चुनौती नहीं दे रहा हाँ। हूँ। जो आंकड़े सही होंगे, सही माने जो ऑफिशियल आंकड़े, जो विंडो पे टिकट सेल होता है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। गाड़ी का जो ऑक्यूपेंसी का फिगर है उसको भी हम चेंज नहीं कर बराबर सकते। से और अगर जस्टिफाइड होगा तो मैं ज़रूर रेलवे बोर्ड को लिखूंगा कि भाई यहाँ से गाड़ी चलाई जाए। चलेगा ना सर। और हमें इसमें काउंटर भी है कि मुझे नहीं लगता सावंतवाड़ी स्टेशन ने जितनी फिनेंशियली कोंकण रेलवे को सपोर्ट किया है उतना कोई किसी स्टेशन ने किया रहेगा। फॉर एग्जांपल इसमें आपका अल्प ज्ञान है। नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी जो कुछ फंड्स वगैरह हमने एमएलए साहब के ज़रिए से लाए हैं वो सब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इतना रेवेन्यू कोंकण रेलवे को दिया है तो उसके हिसाब से हमें बहुत कम मिला। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को तो देना ही चाहिए, 22% उसका स्टेक होल्डर है, बराबर सर, शेयर लेकिन होल्डर है, तो देना ही चाहिए। टर्मिनस के हिसाब से कोंकण रेलवे ने भी हमें उतना देना चाहिए ना। उससे ज़्यादा दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, उससे ज़्यादा दे रहा है। बहरहाल उसे बहस करने से कोई नहीं, फायदा बराबर नहीं है आपका। हमने आपकी मांग देख ली है। जो भी मांग आपकी आई है वो मंत्रालय को निश्चित ही रूप से भेजें। ठीक है सर, उसमें मैं आप बिल्कुल निश्चित। आपको रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि अभी आपके टेनर में 3 आंदोलन हम कर चुके हैं। वो मतलब मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, मैं इतना छोटा आदमी हूँ कि मैं आपको चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये गलत है कि हमें आंदोलन करना पड़ रहा है आपके माध्यम से। देखिए ऐसा है कि डेमोक्रेसी में अपनी मांग के लिए 2 ही ज़रिए हैं। आप हमें लेटर अपना जैसे डिमांड देते हैं, उस डिमांड को हम एग्जामिन करते हैं, उस एग्जामिनेशन के बाद वो प्रस्ताव को हम भेजते हैं। ठीक है, अगर कोई गाड़ी का ठहराव या नई गाड़ी चलाने का प्रस्ताव मंत्रालय से स्वीकृत नहीं होता है तो उसमें हमारी भूमिका बहुत ही लिमिटेड होती है। रिस्पेक्टेड सर, लेकिन हाँ। 3 साल में हमने इतने ऐसे रिसर्च करके, और ये सब डेटा आपका ही है, इतना बड़ा बंच है हमारे पास आरटीआई का, ये सब डेटा आपका ही है। मुझे आज तक ना कोंकण रेलवे ना रेलवे बोर्ड प्रॉपर आंसर दे पा रही है कि हमारे हॉल्ट्स या मैंगलोर जो हम प्राइमली डिमांड कर रहे हैं वो हमें क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा प्रॉपर रीज़न नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है ये तो बिल्कुल हम जवाब दे देंगे आपको चलेगा क्यों नहीं सर। मिल रहा है। क्योंकि ऐसे सेम टाइम जनशताब्दी के टाइम पे भी हुआ था जो वो फिजिबल नहीं थी, लेकिन हमारे मिनिस्टर्स ने और आपके कोंकण रेलवे ने कोऑर्डिनेटली मिलके वो सब चीज़ें बनाई थी और हमें जनशताब्दी दिया था। तो उसके लिए हम फॉरएवर ग्रेटफुल है। हम ज़्यादा कुछ डिमांड ही नहीं कर रहे कि हमें 15 गाड़ियाँ चाहिए, 20 गाड़ियाँ चाहिए, हमें एक डेली चाहिए, क्योंकि शाम के बाद जो हमारा फुटफॉल, जो हमारा एवरेज रेवेन्यू या पर ट्रिप रेवेन्यू रहता है वो बहुत ज़्यादा है। अभी आपने देखा होगा तो हम 40,000 रुपये एवरेजली दे रहे हैं अपने नागपुर मडगांव को। तो ये सब हम दे रहे हैं हमारे साइड से, ऐसा नहीं है कि हम नहीं दे रहे। और मुझे मतलब एक बार आप समझाइए कि हम इतना जो बड़ा निवेदन आपको दे रहे हैं या इतना पूरा रिसर्च करके दे, उस पर इतना हम स्टडी करते हैं सर, 2-2, 3-3 दिन हम जॉब वाले बिजनेस मतलब XYZ हम सब एक साथ आते हैं, इतना स्टडी करें, इतना अच्छा लेकिन उस पर हमारे लेवल उस पर काउंटर ही आपके साइड से या मंत्रालय से हमें नहीं मिला। तो आपको प्रतिवेदन का उत्तर चाहिए। हाँ, जरूर मिलेगा उत्तर आपको। सो उत्तर भी चाहिए और डेली के लिए ट्रेन भी चाहिए। नहीं, अगर जस्टिफाइड होगा तो ट्रेन मंत्रालय तय करेगी, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है। आज जैसे BDTS मडगांव चली, तो BDTS मडगांव में या और उस तरीके की जो गाड़ियाँ हैं उसमें जो हमारी ऑक्यूपेंसी है वो पेट्रोनेज नहीं हो रहा है उसमें, लेकिन मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपकी डिमांड आई है कि हमको डेली एक गाड़ी चाहिए, उसके लिए जो भी क्राइटेरिया होगा उसको हम एग्जामिन करके डेफिनेटली बोर्ड भेजेंगे। रिस्पेक्टेड सर, लेकिन ऐसा मत बोले कि हम क्राइटेरिया में नहीं बोल रहे, क्योंकि BDTS का सबसे ज़्यादा अकाउंट सावंतवाड़ी से ही आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि कितनी गाड़ियाँ आपके यहाँ रुकती हैं? राउंड अबाउट 4 या 5 डेली और बाकी के सब वीकली बाय वीकली है ना 9। तो इसका मतलब पैसेंजर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे होंगे ना। हाँ, तो जब हम ऐसा करेंगे जो रेलवे बोर्ड का नॉर्म है, हाँ। हम वो आपको शेयर करें। ठीक है सर, चलेगा। ठीक है, चलेगा। कि ये रेलवे बोर्ड का नॉर्म है कि इतना मिनिमम हो तो कमर्शियली जस्टिफाइड होगा और ऑपरेशनली जस्टिफाइड होगा। उसके बाद
मंत्रालय उसमें तय करता है कि क्या ये सिंगल लाइन सेक्शन में मैं इस स्टेशन पे हॉल्ट दूँ या इस स्टेशन पे हॉल्ट दूँ, तो वो कोई भी लोग तय नहीं करेगा, ओके सर, मंत्रालय तय करेगा। ओके सर। और एक क्वेश्चन जो हम सब सावंतवाड़ी कर के मन में है कि कोंकण रेलवे इसको टर्मिनस मानती है कि नहीं, आप क्या मानते हो? देखिए, ये सावंतवाड़ी रोड वे साइड स्टेशन है। ओके, टर्मिनस आपके कैसे नाम पड़ा है मुझे मालूम नहीं है। ओके सर। मैंने इसीलिए आपसे पूछा था कि आपके पास कोई उसका अथॉरिटी सैंक्शन है, ठीक है, कि ये सावंतवाड़ी टर्मिनस है, ठीक है। चाहे अगर टर्मिनस के लिए स्टेट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो प्रपोज करेगा, बराबर सर। ठीक है, और वो मंत्रालय जाता है अनुमोदन के लिए। यस, हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है अभी। ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि 2016 में स्टेट लेजिस्लेचर ने सेंट्रल को भेजा है कि ये टर्मिनस है। आप मुझे पत्राचार दिखाएं जो मैंने भेजा है। भेजा है, मैं अनफॉर्चुनेटली कोई बात अभी नहीं लाया आप हूँ। आरआरएम साहब को दे दीजिए। दे दूंगा सर। हाँ। ओके, ये कोंकण रेलवे के आपके जो पूर्व सीएमडी थे तयल सर ने, उन्होंने मेरे ग्रैंड दयाल साहब के बाद तो संजय गुप्ता साहब थे, हाँ। फिर मैं आया हूँ। लेकिन दयाल साहब तो 10 साल 12 साल पहले होंगे। जो आरटीआई रिप्लाईज आपके साइड से आए उसमें तो उन्होंने टर्मिनस वर्ड लिखा है, तो कोंकण रेलवे झिझकती क्यों है कि टर्मिनस क्या झिझकना है? मैंने बोला ना, हम तो सरकारी मुलाजिम हैं, जो फाइलों पे फैक्ट है उसको हमें स्वीकार है, उसमें हमको क्या झिझकना है उसमें। तो अगर वो स्वीकार है सर, तो वी डिजर्व वन मोर प्लेटफॉर्म, और उसका फंडिंग हम हमारे साइड से देने। आप प्लेटफॉर्म को टर्मिनस से ना जोड़ें। ऐसा कैसे सर? क्योंकि टर्मिनस का और मतलब मैं अभी दो चीज़ें। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा टर्मिनस होगा तो हमारा और प्लेटफॉर्म बनेगा, कोई ज़रूरी नहीं। तमाम स्टेशन पे 4 प्लेटफॉर्म है, 3 प्लेटफॉर्म है, बराबर सर, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, बराबर सर। ठीक है ना। जितना फुटफॉल होता है उतना प्लेटफॉर्म बढ़ाए जाते हैं, उतने फुटओवर ब्रिजेस बनते हैं, वेटिंग हॉल बनते हैं। तो ये कमर्शियल क्राइटेरिया है। आपके मन में शायद ये दुविधा है कि आज अगर इसको हम टर्मिनस, अगर भारत सरकार ने इसको डिक्लेयर किया तो किया हुआ है सर? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, ओके। ठीक है ना। तो अगर किया हुआ है तो भी फुट पैसेंजर कितने चढ़ेंगे कितने उतरेंगे उसी क्राइटेरिया पे बाकी सुविधाएं यहाँ पे मुहैया कराई जाएंगी। ओके सर, तो बीच में ऐसा क्यों आया था कोंकण रेलवे से कि जो आप चौथा प्लेटफॉर्म डिमांड कर रहे हो उसके लिए आप आपने भी लास्ट टाइम मुझे बोला था, आप अगर अपने साइड से फंड्स दे रहे हो तो हम तैयार है, इसलिए मैं तो अपने साइड से फंड्स देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, ऐसा है, आप दो चीज़ों से कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, 4 प्लेटफॉर्म हो या 6 प्लेटफॉर्म हो, वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। उसका नंबर ऑफ ट्रेन से रिलेशनशिप तब होगा जब वहाँ उतने पैसेंजर अलाइट करें या बोर्ड करें, ओके सर, या रिजर्वेशन हो, ओके सर, वो क्राइटेरिया, मैं क्राइटेरिया आपको शेयर कर रहा हूँ, ओके सर, ठीक है ना। तो बहुत सारे छोटे स्टेशन हैं जहाँ की फुटफॉल 5000 के आसपास है। बराबर सर, छोटे स्टेशन है, उतना प्लेटफॉर्म बनाने की शक्यता ही नहीं बची है। बराबर सर। तो वो कई बार लूप लाइन बनते हैं, प्लेटफॉर्म बनते हैं गाड़ी की क्रॉसिंग के लिए, उसका नंबर ऑफ पैसेंजर से लेना देना नहीं होता है। ओके सर, गोकर्णा चले जाइए, कुमटा चले जाइए और पीछे चले जाइए, 2-2 लाइन के स्टेशन हैं। बराबर, जस्टिफाइड है कि एक लाइन और बने, फंड नहीं है, नहीं बन पा रहा है, बराबर सर, लेकिन फुटफॉल ज़्यादा है, क्रॉसिंग करनी पड़ रही है। तो ऑपरेशनल रीजंस बहुत सारे होते हैं। मेरा कहना यह है कि आपकी जो मांग आई है उस पर हम पूरी गंभीरता से, जो नॉर्म के हिसाब से जो जस्टिफाइड होगा, हम तुरंत मंत्रालय को फिर से भेज देंगे। ओके सर, ठीक है। तो हम अगर पॉसिबल हो तो हमारे संगठन के साथ और आपकी प्लीज़ और एक मीटिंग चाहिए, क्योंकि लास्ट मीटिंग के जो कोंकण रेलवे के साइड से वर्ड्स थे और आज मैं आपसे जो सुन रहा हूँ वो कम्प्लीटली डिफरेंट फेस पे। तो मैं मेरे साइड से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ तो मिसकम्युनिकेशन हुआ है पिछले मीटिंग से लेके अभी के लिए। आपकी किससे बैठक हुई थी? सर आरआरएम साहब थे अपने। मैं नहीं समझता कि आरआरएम ने इससे कुछ अलग कहा हो। नहीं सर, जो बात हम आपके टीम से थोड़े अलग रिप्लाईज आए थे और उसके रिगार्डिंग में एमएलए साहब जो केसरकर साहब है उनसे भी मिला, उनका और आपके टीम का भी कोऑर्डिनेशन हुआ था। उन्होंने जो अपना चांदा ते मांदा योजना करके है वहाँ से भी हमने फंड्स एलोकेट किए। चांदा ते मांदा करके योजना है, अच्छा। तो वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की है, तो वहाँ से हमने 14 करोड़ सैंक्शन किए हैं तिलारी से पानी लाने के लिए टर्मिनस प्रोजेक्ट के अंडर। और ये सब शायद
मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक मीटिंग आपके ओर से रख दीजिए, वरना प्रॉब्लम आ जाएंगे दोनों के लिए प्लीज़। क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने में, मैं अभी चैलेंज दे सकता हूँ, जो मैंगलोर एक्सप्रेस में 20% फुटफॉल है हर दिन का, वो 20% सर पैसेंजर सावंतवाड़ी के, वो लोग बेचारे रोज़ रात को ट्रैवल करते, इंक्लूडिंग मत्स्यगंधा। वो तो जस्टिफाइड है कि वहाँ से कुडाल से हम सावंतवाड़ी नहीं हॉल्ट दे सकते, इसलिए हम मैंगलोर को गए। और मैं सर जितना जनशताब्दी मिलने के बाद सावंतवाड़ी वालों ने रेवेन्यू दिया है कोंकण रेलवे को, उतना मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि मैंगलोर के बाद भी हम उतना रेवेन्यू दे पाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसे ऑपरेशन नहीं है, फिजिबल नहीं है, ये हम पे फेंक के दिया तो वो हो नहीं सकता ना सर। नहीं, आपका आरोप बेबुनियाद है। हाँ, हमारा कार्य किसी के ऊपर फेंकना नहीं है। बराबर सर। जो तथ्य है उसके अनुसार कार्रवाई होती है, जो रेलवे बोर्ड के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से ही किसी चीज़ का औचित्य बनेगा। हम आपको उस क्राइटेरिया के हिसाब से सारा चीज़ आपको हम उत्तर भी दे देंगे और आपको जस्टिफिकेशन ही बता देंगे, पॉलिसी भी दे देंगे। होपफुली, थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर से कभी मुलाकात हमारी हुई तो आपके थोड़े आंसर जो पॉजिटिव है और थोड़े आंसर जो नेगेटिव है, जो ये कन्फ्यूजन और आप क्रिएट कर रहे हैं, ये नहीं, आंसर ये आपके मन में कंफ्यूजन होगा। मैं तो जो फैक्ट है वही बोला। नहीं सर, एक बार आप अपने आंसर स्टडी, मतलब अगर पॉसिबल हो तो स्टडी कीजिए। वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, हम वो प्रूव कर सकते हैं मीडिया के सामने, तो प्लीज़ वी विल लुक इनटू दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।